अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल किसान दोस्त ज़ैन गुराई में खुश आमदीद। मैं असिस्टेंट वेटनरी डॉक्टर ज़ैन गुराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मस्तारे किसान। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नौज़ैदा बच्चे के देखभाल के हवाले से, और हम आपको बताएंगे कि कैसे नए पैदा होने वाले कट्टों, बछड़ों, कटियों और बछड़ों की अपनी हिफाजत करनी है, क्योंकि डेयरी फार्म का डायरेक्ट इन्हिसार मैशियत का इन बच्चों पे होता है। और हमारे यहाँ कम इल्मी और कम तवज्जो की वजह से अक्सर औक़ात इन बच्चों की तादाद बढ़ोतरी के हिसाब से कम होती जा रही है। एक अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 20 से 30% तक जो बच्चे हैं वो तवज्जो न देने की वजह से मौत के मुँह में चले जाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बात करेंगे इस हवाले से और आपको इनकी देखभाल के मतलब चंद अहम मालूमात देंगे। क्या वजह है कि हमारी जो नौज़ैदा बच्चे हैं वो मर जाते हैं? सबसे पहली वजह तो यह है कि बच्चों को बर वक्त दूध का जो बोली है, कोलेस्ट्रॉल है, उसे ना पिलाना, उसकी जो नाफ है उसे सही तरीके से ना काटना या बाज़ औक़ात मुकम्मल ना काटना, जिसकी वजह से नाफ सोजिश पैदा हो जाती है और सोजिश उस नाफ के ज़रिए से बच्चे के अंदर बीमारी के जरासीम चले जाते हैं और बिलाखिर बच्चा मौत के मुँह में चला जाता है। फिर है बच्चे को उसके जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक दूध ना देना, बच्चे को मौसमी असरात से उसकी हिफाजत ना करना, अंदरूनी और बैरूनी किरमों के उससे बच्चे की हिफाजत ना करना, और बिलाखिर आपकी बेहतियाती की वजह से जो बच्चा है उसे दस्त लग जाते हैं, पेचस होते हैं सफ़ेद रंग के, वो सफ़ेद पेचस बच्चे को मौत के मुँह में लेके चला जाते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे बच्चे की देखभाल के हवाले से कि जब आपकी मादा है वो आखिरी ट्राइमेस्टर में चले जाती है, आखिरी जो 3 माह हैं उसमें चली जाती है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुराक दें। एक तो आप उस सेहतमंद खुराक देंगे, साथ उसका मिनरल वगैरह और जो है कैल्शियम उसको मिकदार पूरी करेंगे। इसका न सिर्फ आपकी उस मादा पर असर होगा बल्कि आपका जो नया पैदा होने वाला बच्चा है वो भी सेहतमंद पैदा होगा। जब आपकी मादा कोई बच्चा दे दे तो सबसे पहले आपने कपड़े और हाथ की मदद से उसका जो नाक है और मुंह है उसके अंदर से जो माया है उस माया को आपने उस मादा को वहाँ से रिलीज़ करना है, साफ़ करना है, ताकि बच्चे को सांस लेने में आसानी हो। थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही बच्चे को माँ के सामने रखते हैं ताकि माँ अपने बच्चे के साथ मानूस हो जाए। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि पेट की तरफ से 2 इंच के तकरीबन फासले पर आपने उसकी नाफ को काटना है। फार्म हज़रात, जब आप उसकी नाफ को काटेंगे उसके बाद आप उसे किसी धागे की मदद से बांध देंगे ताकि किसी किस्म की बीमारी का जो है ना वो ख़दशा पैदा ना हो, और उसे वहाँ पे पायोडीन या टिंचर्स वगैरह लगा दें। लगाने के बाद आप तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दौरान बाद आप उसे माँ का पहला दूध, जिसे कोलेस्ट्रॉल बोहली कहा जाता है, वो पिलाएं। हमारे अक्सर इस बात का अंदेशा है कि ये बात ख्याल की जाती है कि जब तक माँ यानी मादा जेर नहीं फेंकती आप उस वक्त तक बछड़े को ना दूध पिलाएं ना खुद धोएं। तो व्यूअर्स, ये बात सरासर गलत है। अगर आप बछड़े को इन टाइम दूध पिलाएंगे या आप मादा का दूध दूहेंगे तो उससे कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो जानवर के जिस्म पर डायरेक्ट असरानंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर दूध दूहने और बच्चे को पिलाने की सूरत में जानवर के जिस्म से ऑक्सीटोसिन हार्मोन खारिज होगा, जो जानवर के जो रहम है उस पर असरानंदाज होकर उसे जेर फेंकने में यानी प्लेसेंटा को रिमूव करने में मदद देगा। और आप जितना जल्दी हो सके जानवर के बच्चे को दूध पिलाएंगे उससे ये होता है कि उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी। क़ुव्वत मुदाफ़त की सूरत में जब कि अमाइनो ग्लोबुलिन जो है उसकी आंतड़ियों में जज़ब होना, क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करना, उसकी तकरीबन 36 घंटे बाद अगर आप देर कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो क़ुव्वत मुदाफ़त का अमल है वो ख़त्म होता होता 36 घंटे के बाद आपका जो उसका रिज़ल्ट 0 हो जाता है। तो आप 1 से 1.5 घंटे बाद बछड़े को दूध पिलाएंगे ताकि आने वाले वक्त में वो अपनी जिस्मानी जो है ना बीमारियां उससे लड़ने के ख़िलाफ़ उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो सके।
उसके बाद आपने बछड़े को मौसमी असरात से बचाना है, गर्मी से, सर्दी से, गर्म हवा हो गई, ठंडी हवा हो गई, तो आपने ऐसे मौसमी असरात से जानवर को बचाना है बछड़े को। और उसकी जगह का स्पेशल ख्याल रखना है कि उसकी जगह गीली ना हो, जहाँ से उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो। उसके बाद आपने बछड़े को 1 माह के अंदर डिवर्मिंग करवानी है। डिवर्मिंग से मुराद है उसे पेट के कीड़ों की जो है ना आपने दवा पिलानी है, और फिर उसे 3 माह के बाद आपने दोबारा पेट के कीड़ों की दवा पिलानी है। अगर आप महसूस करें कि आपका जो बछड़ा है उसे बैरून तौर पर टेक्स से हैं, चिचड़ हैं, तो आपने इसके लिए उसे आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाना है। उसके बाद ये अहम बात है कि उसके जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक दूध देना। हमारे यहाँ ये अक्सर रवायती तरीका चला आ रहा है कि हम बछड़े को बराह रास्त वो माँ से दूध पीता है, तो फार्मर हज़रात इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि वो दूध ज़्यादा पी रहा है या कम पी रहा है। अगर दूध ज़्यादा हो जाएगा तो जानवर को उसे भी दस्त लग जाएगा, अगर कम पिएगा तो जानवर कमज़ोर होता चला जाएगा। तो ये सब बेहतर तो यह तरीका है कि आप मार्केट में जो बर्तन अवेलेबल हैं उसका आगे निप्पल लगा तो है, बाल्टी नुमा बर्तन होते हैं, उससे जानवर को दूध निकाल कर धोकर उसके बाद उसमें डाल के पिलाएँ। इसके साथ ये ऐसा होता है कि अगर आप जानवर उस बर्तन में बाज़ का दूध पीता है तो बर्तन साफ़ नहीं होता, उसके साथ मिट्टी लगी होती है, जानवर के जिस्म के अंदर चली जाती है। या कि अगर बच्चा बराह रास्त माँ से दूध पी रहा है तो इस सूरत में उस थनों पे लगी हुई मिट्टी जो है वो दूध के साथ साथ बछड़े के अंदर चली जाती है, और इस सूरत में बछड़े को दस्त, डायरिया लग जाता है, जिसका बर वक्त इलाज न करने पर वो बछड़ा मौत के मुँह में चला जाता है। तो फिर आज के इस प्रोग्राम में आपको बछड़ों की हिफाजत के मतलब ये बताना मकसूद था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल किसान दोस्त ज़हन को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले बआसानी आप तक पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।